नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? गाइस, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं बजट 2025 के बारे में। 12 लाख तक की इनकम टैक्स में अब टैक्स फ्री कौन से हुए बदलाव बड़े, आपको मैं डिटेल में बहुत ही ब्रीफ वीडियो बनाने वाली हूँ। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने इतिहास रचते हुए केंद्रीय बजट 2025-26 1 फरवरी 2025 को संसद में पेश कर दिया है। ये लगातार 8वीं बार है जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने बजट पेश किया। इस बजट में विभिन्न क्षेत्रों जैसे कृषि, उद्योग, स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए विशेष आवंटन की उम्मीद की, जिससे आम जनता को राहत मिलेगी और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। ये बजट आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सो बजट 2025 मुख्य हाइलाइट्स अपडेट्स बता दूं तो केंद्रीय कैबिनेट ने बजट 2025 को मंजूरी पहले ही दे दी थी। लेटेस्ट अपडेट आपको यहाँ मिलती रहेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि बीमा क्षेत्र में एफडीआई सीमा 74% से बढ़ाकर 100% की गई जाएगी। अब इतने लाख कमाने वालों को नहीं देना होगा टैक्स। 12 लाख तक की आय पर अब कोई आयकर नहीं। टैरिफ दरें 2023-24 के बजट में हटाए गए 7 अतिरिक्त टैरिफ दरें समाप्त हो जाएंगी। इस कटौती के परिणाम स्वरूप केवल 8 शेष टैरिफ दरें होंगी, जिनमें से एक को 0 पर सेट किया जाएगा। शुल्क दरें काफ़ी हद तक अपरिवर्तित रहेंगी। केवल कुछ चुनिंदा वस्तुओं के लिए ही मामूली कटौती होगी। उपकर और अधिभार उपकर और अधिभार संशोधन सरकार की योजना 82 टैरिफ लाइनों पर सामाजिक कल्याण अधिभार से छूट देते हुए अधिकतम एक उपकर या अधिभार लगाने की है। बिजली क्षेत्र सुधार में बिजली वितरण और ट्रांसमिशन को मजबूत करने के लिए बड़े सुधारों की घोषणा की गई। शहरी विकास की बात करें तो 1 लाख करोड़ का अर्बन चैलेंज फंड शुरू। शहरों के पुनर्विकास और जल स्वच्छता सुधार के लिए कैंसर देखभाल सुविधाओं में भी बिहार समेत देश भर में जिला अस्पतालों में अगले 3 वर्षों में 200 हेक्टेयर कैंसर सेक्टर खोले जाएंगे। चिकित्सा शिक्षा विस्तार की बात करें तो पिछले दशक में 1.1 लाख नए मेडिकल सीटें जोड़ी गई। 130% की वृद्धि। पीएम गति शक्ति और पर्यटन निजी क्षेत्र को बुनियादी ढांचे की योजना में मदद के लिए डेटा और मैप्स की सुविधा। फुटवियर और लेदर सेक्टर में उत्पादकता, गुणवत्ता और वैश्विक प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए नई नीतियां लागू की जाएंगी। निवेश में विकास का तीसरा इंजन। सशक्त आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 योजना के तहत 8 करोड़ बच्चों को समर्थन। आईआईटी इंफ्रास्ट्रक्चर विस्तार की बात करें तो 5 आईआईटीज में बुनियादी ढांचे का विस्तार। भाषा और शिक्षा की बात करें तो भारतीय भाषा पुस्तक योजना शुरू। मातृभाषा में शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा। खाद्य प्रसंस्करण संस्थान की बात करें तो बिहार में नया खाद्य प्रसंस्करण संस्थान स्थापित होगा। मेक इन इंडिया मिशन की बात करें तो नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन के तहत उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा। महिलाओं के लिए नई योजना की बात करें तो 5 लाख महिलाओं और नए उद्यमियों को टर्म लोन की सुविधा प्रोवाइड की जाएगी। स्टार्टअप्स के लिए क्रेडिट गारंटी सीमा बढ़ाकर 20 करोड़ की गई। आसाम में नया यूरिया संयंत्र। नामरूप आसाम में 12.7 लाख मीट्रिक टन वार्षिक उत्पादन क्षमता वाला यूरिया संयंत्र स्थापित होगा। किसान क्रेडिट कार्ड योजना 7.7 करोड़ किसानों, मछुआरों और डेयरी किसानों को अल्पकालिक ऋण। कृषि सुविधा योजनाएं। धन्य धान्य कृषि योजना के तहत 100 जिलों में कृषि उत्पादकता बढ़ाने पर जोर। 1.7 करोड़ किसानों को लाभ। बजट 2025-26 से जुड़े और भी अपडेट्स मैं आपको इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करूंगी। अब बात कर लेते हैं, नया इनकम टैक्स बिल लाया जाएगा। इन नया इनकम टैक्स बिल पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि कर विभाग पहले विश्वास करे, बाद में जांच करे दृष्टिकोण अपनाएगा। सीतारमण ने कर प्रणाली में महत्वपूर्ण सुधारों का संकेत देते हुए अगले सप्ताह एक नया आयकर विधेयक पेश करने की योजना का भी खुलासा किया। बजट 2025 क्यों है महत्वपूर्ण? बजट 2025 महत्वपूर्ण है क्योंकि यह आर्थिक विकास को बढ़ावा देने, रोजगार सृजन और सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों को सशक्त बनाने के लिए रणनीतिक आवंटन और सुधारों का प्रस्ताव करता है। बजट 2025-26 में कर नीतियों, खर्च की प्राथमिकताओं और सब्सिडी जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर जोर दिया गया है। खासकर मध्यम वर्ग टैक्स स्लैब में बदलाव की उम्मीद कर रहा था। नई कर व्यवस्थाओं को बढ़ावा। नई कर व्यवस्था के अंतर्गत स्टैंडर्ड डिडक्शन की सीमा बढ़ाने पर विचार हो रहा है, जिससे अधिक करदाताओं को पुरानी कर व्यवस्था से नई व्यवस्था में जाने के लिए प्रेरित किया जा सके। ये था कुछ, बहुत ही संक्षेप में मैंने चीज़ें बताने की कोशिश करी है। और भी अगर डाउट हो बजट 2025 में और क्या चीज़ें आई, किन चीज़ों पर टैक्स लगाया जाएगा, क्या है डिटेल में और भी जाना चाहते तो डेफिनेटली आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं और भी ऐसी वीडियोस आप लोग के लिए लाती रहूँगी। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।